स्वागत है मित्रों एंड मित्राणियों, फिर से आ गए बहुत बढ़िया सी वीडियो लेकर। और बिग बॉस में वही हो गया जिसकी हम इतने दिन से बात कर रहे थे। और उसके बाद हम लोग ऐसे थे, अरे ये तो शॉकिंग एविक्शन है। तब तो इतने दिन से बोल रहे थे कि आवेश निकलेगा आवेश निकलेगा। पर सोचने वाली बात ये है कि आवेश से ज्यादा नीलम को वोट कैसे मिल सकते हैं। तानिया जी के बॉडीगार्ड ने वोट करके बचा लिया गया नीलम को। घर से हुआ शॉकिंग एविक्शन, सब तैयार थे, सब रेडी थे और दरवाजे के पीछे खड़े हो गए। बाकी के घर वाले आखिरी बार देख लीजिए आप इनको। और मुझे अभी एक खबर आई है दोस्तों अंदर से कि आवेश जो है वो इसलिए नहीं निकला है कि बिग बॉस वाले निकालना चाहते थे। आवेश की फैमिली वालों को पता लग गया था कि उसकी जो एक्स गर्लफ्रेंड है जिसके नाम पे बसीर चिढ़ा आ रहा है वो आने वाली है इसमें वाइल्ड कार्ड, तो उससे इसका और नुकसान होता, इसकी इमेज खराब होती। तो उन लोगों ने जो बाहर निकलने की फीस होती है 2 करोड़ वो पैसे दिए और आवेश को बाहर निकाल लिया, ऐसे बचा लिया काइंड ऑफ उसको, वरना उसकी छीछा लेदर होती। तो ये है पूरी कहानी। तो हम बिग बॉस को कुछ नहीं बोल सकते, उसके घर वाले लेके गए उसको। एक घर से बेघर होगा ही होगा। आ जाइए। तो व्यूअर्स के वोटों के कमी के कारण आवेश हो गए इस घर से बेघर। मतलब ठीक है, दुख होता है, दोस्त जाता है तो, पर अभिषेक जिस प्रकार से उसके जाने के बाद इतना ज्यादा वो हो रहा था, एकदम आग बबूला, वो थोड़ा सा मेरे को ऐसा लग रहा था कि ओवर कर रहा है। बाकी ठीक है, उसने बिग बॉस देखा होगा, उसको पता होगा कि कैसे ऑडियंस कमाई जाती है। देखो मैं किसी के सपोर्ट में नहीं हूँ, मेरे को जो चीज लगती है मैं बताता हूँ। बिग बॉस दूसरे ग्रुप से भी तो किसी को निकाल तो दिया। और ये क्या बनाया है यार, ये प्रणीत का क्या बना दिया बेचारे का। इस फोटो में भी आवेश नहीं है, बेचारा था भी किसी ग्रुप में कि नहीं, बेवजह ही निपट लिया। वैसे वो तो अपनी मर्जी से गया है, ठीक है। तानिया ने हम सबको बताया था उसके जो बिस्किट है वो लंदन से आते हैं, तानिया की जो दाल है वो बुखारा से आती है। अच्छा। और तानिया की जितनी बातें हैं वो सारी की सारी पनवाड़ी से आती है। यहाँ तक जोक समझ ही नहीं आया था, और उसके बाद जो दूसरी लाइन आई उस पर सब हंस दिए। इतना सारा चूना एक साथ। सलमान खान तक हंस दिया। पर यार बेचारी को बुरा लग गया था, मेरे को तो खुद उसके लिए कल बुरा लगने लग गया था कि तुम सोचो जो आ रहा है उसको बजा रहा है, और इतनी ज्यादा कंटिन्यू ट्रोलिंग हो रही है, और वो भी उसके बर्थडे के दिन। पर ये भी तो सोचो, इतने बड़े बड़े बॉलीवुड वाले आके कह रहे हैं हम मूवी के लिए नहीं आए, हमारा हैप्पी बर्थडे टू यू। उसका रोना कब खत्म होगा। I love you. हैप्पी बर्थडे बब्बा। तानिया का रोने का स्टाइल थोड़ा सा फनी है, उसको देख के आपको कितनी हंसी आए। वो देखो नीलम भी मुस्कुरा रही सामने बैठ के। पर बहुत दुख हुआ यार, कल उसके साथ बहुत बुरा हुआ। बातें उसकी अभी भी नहीं बदल रही हैं, क्या पता बाहर आके कुछ करे वो खुद को प्रूव करने के लिए। पहले हाउस टूर देना चाहिए। बुरा लगा यार कल मुझे तानिया के लिए, जितनी रो रही थी वो, भले ही फ्लिकर इफेक्ट के साथ रो रही थी। पहली बार आपके बिना बर्थडे पे हूँ। देखो आपकी बहुत याद आती है मम्मा, यहाँ पे सब लोग मेरे को बहुत परेशान करते हैं। बच्चा नहीं रहता फर्स्ट सेकंड क्लास का, वो कर रहा था मम्मी सबने बहुत परेशान किया, तुमने जबरदस्ती नहीं दिया मुझे। क्या मतलब नेहल फिर से अच्छी लगने लगेगी या फिर बाजी पलट देगी। डाले मुझ पे, तुम जता रही हो, तुम ये कर रही हो, पर उस बंदे ने एक बार भी मुझसे पूछा नहीं कि तूने टीम को नॉमिनेट किया नहीं है, क्यों, कुछ भी नहीं, नॉट वंस। मतलब इस घर में बोलते रहो। पर बिग बॉस का एक हिसाब तो है कि अगर आप सबकी बुराई कर रहे हो तो आप चुगलखोटे हो, चुगली करना इधर उधर। और अगर आप तारीफ वारीफ कर रहे हो या किसी का ग्रेटिट्यूड दिखा रहे हो तो सिंपैथी चाहिए, सिंपैथी करेगा इंसान, बात तो करेगा ही आपस में। पर वो चुगली वाली फील वो तो अलग आ जाती है कि हर टाइम बस चुगली चल रही। जैसे जिशान भी उन लोगों के ग्रुप में, बसीर अमाल इन सबके, पर जिशान मुझे चुगलीखोर नहीं लगता, वो फिर भी बातें अपनी इधर उधर की करता रहता है। और आधे से ज्यादा तो क्लिप मेरे पास जो 24/7 की आती है वो बिग बॉस वाले दिखाते नहीं है। फरहाना बहुत से लोग बोलते हैं कि हमें इसलिए पसंद है क्योंकि वो सीधा बोलती है। सीधा बोलना बहुत अच्छी बात है। वो कहते हैं कि एटलीस्ट नकली तो नहीं है, एक इंसान असली है पर बुरा है, तुम समझ रहे हो। वो बहुत गंदा बोलती है। अगर वो सीधा बोले, सीधा वो भी बोलती थी, क्या कहते हैं बिग बॉस 16 अगर तुमने देखा हो, जिसमें जो प्रियंका चहर चौधरी थी वो भी सीधा ही बोलती थी, वो भी बिल्कुल बढ़िया लगती थी, पर वो गंदा नहीं बोलती। तो वो जो सीधा बोलने वाली पर्सनालिटी रहती है वो अलग रहती है। सही गलत तेल लेने जाए बस बोलते रहो, गाली बको, ये करो वो। गंदा नहीं बोलना चाहिए इतना कि एकदम देखने वाले को इरिटेशन लगने लगे। बाकी मेरे को कोई दिक्कत नहीं है यार, अगर वो अच्छे से लड़ेगी तो मैं तो खुद बोलूंगा कि ये लेट्स गो फॉर आना। शुरू में कुनिका से लड़ी थी तो मजा आया था मुझे, अब तो कुनिका अच्छी हो गई है भाई। मुझे नहीं जानती होंगी आप। मैं आपको जानती हूँ, मेरा बेटा आपके बहुत सारे छुप के वीडियोस मैंने भी लास्ट एपिसोड देखा था जब बेटा आया था आपके। मतलब मेरा भी एक बहुत खास जानने वाला है, वो आपका बहुत बड़ा फैन है। कौन? मेरा दूध वाला दूध वाला कम्युनिटी प्राउड। बाकी दोस्तों मेरे पास इतने कमेंट थे कल कि अरे 2 दिन कंटिन्यू वीडियो आ गई, मजा आ गया, ऐसे ही रोज डाला करो। मैं तो डाल दूंगा, तुम लोग लाइक करते हो, सब्सक्राइब किया तुमने,
5-5 लाख व्यूज आ रहे हैं, 3 लाख सब्सक्राइबर नहीं हो पा रहे इस चैनल पे। तुम समझ रहे हो कितनी बेइज्जती की बात है। और कमेंट में भले ही बोल देना रो मत, कर देता हूँ, पर कर दो। तू बदला लिया है, ठीक है तो सीधा जाके लेफ्ट ले और चाय बना और सबको पिला, सीधा जाके लेफ्ट ले। आखिरी में करवा लिया उससे, क्योंकि चला जाएगा ना, अभी सबको पता था तो जल्दी जल्दी करवा लो। और वो पता चला था कि सलमान खान वहाँ पे बोलने वाला था कि क्या कहते हैं ना, तुम सब में से कौन सेफ है। तो उसमें पहले वो एक एक करके नाम लेते हैं जैसे लेते हैं, पर इस बार उसको बता दिया कि आवेश जा रहा है, उसने पैसे दे दिए जी, पेमेंट आ गया है। तो आप बोलते हैं ना कि नीलम सेफ हो गई, पैसे आवेश ने दिए, सेफ नीलम हो गई। नीलम को सेव करने के 2 करोड़ रुपए। तानिया की एक्टिंग देख, तानिया कैसे करती है, बस ये नहीं मैंने देखी कैसे वो ये शक्ल बनाते थे वाली। अब जैसे ये जो बातें हो रही है, ये चुगली नहीं है, ये फन है, ये मजाक मस्ती है। चुगली वो होती कि ये ऐसे बात करती है, वो वैसे बात करती है, वो ऐसे करता नहीं, ये मजाक मस्ती है। अच्छा बात करनी है फराना आज ये सामने बात कर। ये अलग एरा चल रहा था इसका, फरहाना हंसी है, फरहाना को है इम्प्रेस कर दूंगा। अभी कल नेहल से लड़ाई होने वाली है इसकी। शुरू में नेहल को इम्प्रेस करने में लगा था। बस ये बेबी जितना तानिया के लिए बना है उसका आधा बस ने रखा है अपने लिए। मैं निकाल के अभी देता हूँ, इतना मरने वाली बात तो है नहीं। What do you mean मर रही है? बकवास मत। ये मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अब नेहल पॉजिटिव लगने लगेगी, क्योंकि एक ग्रुप है जो बिल्कुल भी नहीं लड़ रहा था और एक ग्रुप है जो एकदम बुली कर रहा था। तो वो जो बिल्कुल नहीं लड़ रहा था उस ग्रुप में एक लड़ाई करने वाली लड़की आ गई और वो बुली वालों से लड़ेगी। अब जब बुली वाले से कोई लड़ता है तो मजा आता है। बाकी ये लोग अगर सब एक साथ मिलके किसी से ना लड़े ना, तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है सबकी। पर एक इंसान बोलता है, 2 हंसने लगते हैं, तीसरा कुछ बोलता है, तो वो गलत लगता है। मैं इस नजरिए से बोलता हूँ। चुप, ये लड़की पागल है, पागल। ये देखो, अब जैसे लड़ाई उधर हो रही है, ये यहाँ पे बोलने लगा। अब बाकी अगर किसी की लड़ाई होती है तो वो लोग देखते रहते कि अच्छा लड़ाई हो, वो ऐसे बीच में इंस्टिगेट नहीं करते। अब जैसे अमाल से जब लड़ाई हो रही थी प्रणीत की, तो पीछे से बसीर बोला कि अरे जाओ ना, इग्नोर करो, वो लड़ाई में घुसना ही था। तू चोर है, तू है चोर, मेरी मर्जी। क्या करेगी, क्या करेगी, क्या करेगी, क्या करेगी तू? Don't do that, don't touch me। मेरे को तो अब लग रहा है कि जितने ज्यादा एक्टिव हो गए हैं लोग, कहीं ये लोग नेगेटिव ना लगने लगे। ये देखो ऐसी ऐसी तो क्लिप्स आती हैं, आजमा लक आजमा। ऐसा नहीं लग रहा हाइट वाइज चलते हैं, टिडिंग टिंग टिडिंग टिंग टिडिंग। ये पहला नहीं है, दूसरा सीजन है। पिछले सीजन में भी कोई डिजर्विंग विनर नहीं लग रहा था, इसमें भी कोई नहीं लग रहा। एक आध वाइल्ड कार्ड आ जाए डिजर्विंग लायक का तो मजा है थोड़ा। जहाँ जो गलती दिखे शुरू में तुम ध्यान दोगे, अभिषेक दिख नहीं रहा था, अभिषेक की कोई बात नहीं कर रहा था। फिर इन लोगों ने सबने मिलकर उस पर चार्ज किया, वो दिखने लगा। अभी भी वो लोग उसको ऐसा समझते कि अभिषेक अभिषेक करते रहते हैं, तो वो और ज्यादा दिख रहा है। अभिषेक को मेन कैरेक्टर टाइप का बना दिया इन लोगों ने, वरना अभिषेक पता ही नहीं चलता कब आके चला जाता। मैं सच बता रहा हूँ। और एक तो अभी अभिषेक की बीवी भी बाहर आ गई, उसकी पोल पट्टियां खुल। यस, ही चीटेड, ही वाज इन्वॉल्वड इन मैनी गर्ल्स ड्यूरिंग मैरिज पीरियड। वो तो देख के थोड़ा सा मुझे लगता है, वो जो लड़के नहीं रहते हैं जिनके अंदर वो सिग्मा वाला वो रहता है कि मैं सिग्मा मेल हूँ, मैं सबको डरा के रखता हूँ, मेरे पास तो 10-12 लड़कियां गर्लफ्रेंड होती हैं और ये वो, उस टाइप का लगता है थोड़ा ये। तभी तो वो सब बैल बुद्धि सा लगता है। बाकी ठीक है, तुम लोग सपोर्ट कर रहे हो, अच्छी बात है, पर मेरे को इस टाइप की वाइब आती है इससे। और ये सब बातें तो और बाकी हो सकता है झूठ भी बोल रही हो वो, क्योंकि डाइवोर्स और ब्रेकअप के बाद किसको ही अपना पुराना पार्टनर अच्छा लगता है। ये सब अभी फेम के चक्कर में बोला जा रहा है। शी वाज साइलेंट फॉर 6 years ऑफ डाइवोर्स। नहीं, साइलेंट तो नहीं होगी, बोल रही होगी, किसी को पता ही नहीं चला होगा। पर अब अभिषेक बिग बॉस में गया है तो अब सब सुन रहे हैं। पर मेरे को लगता है कि ये सब हरकतें नहीं करनी चाहिए। जब इंसान जवाब नहीं दे सकता, जब तो उसको कुछ मत ही बोलो। अब वो बिग बॉस में तो उसको पता ही नहीं चलेगा, तुम यहाँ उसके ऊपर कीचड़ उछाल रहे हो। सच्चा है झूठा वो तो बाद में पता चलेगा। कैमरा एंगल देखकर रोती हूँ, कहीं मैं तानिया मित्तल तो नहीं। मैं अकेले क्यों देखूं, तुम सब भी देखो। 20 गोली चलेगी तो तू क्या पूरे 20 के 20 गोली डॉज? यार इसी बातें बहुत ड्रामेटिक होती है, पता है। मेरे को इसके लिए सिंपैथी आने लगती कि यार बेचारी यार रो रही है। तुम लोग भी मेरे से बोलते रहते हो कि इसके नाम पे व्यूज ले रहा है। मैं व्यूज ले रहा हूँ उसके नाम पे, वो अलग बात है, पर वो दे भी तो रही है ना हरकतें करके। तुम सोचो वो सीधा ये नहीं बोल सकती यार बुरा लगा यार, ये सब नहीं होना चाहिए, बर्थडे है मेरा, बस इतना इनफ होता। तू सोच, एक इंसान के ऊपर 26 गोलियां चलेंगी तो उसको क्या एक भी नहीं लगेगी? एक तो दिल पे लगेगी। मेरा दिल टूट गया, मैं टूट गई हूँ। कोई एक तो लग जाएगी ना दिल पे कि नीलम अच्छी इंसान है, ये तो मैं मानता हूँ। नीलम गेम के लिए कितनी वो उसका इन्वॉल्वमेंट है गेम में, वो अलग गया भाड़ में, पर नीलम एक अच्छी इंसान। जब ये रो रही थी तो नीलम पूरे टाइम उसके साथ थी, उसको कंसोल कर रही थी। एक तरफ जब वो रो रही थी, क्या नाम था उसका, नेहल, तो फरहाना ऐसे बैठती बाजू में। मैं फरहाना से चिढ़ता नहीं हूँ, लेजिट चीज है, जाके देख लेना क्लिप में। बस क्यों नहीं रहो, हम लोग तो जोक अच्छे मार रहे हैं भाई, हंस दिए, आपको क्या है? ये देखो, तुम यहाँ भी देखोगे ना तो बेचारी रोने जैसी हो गई थी पूरी। कुछ हमें भी एनकरेजमेंट मिले कि आपको जोक पसंद आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं।
उसको रोना आ रहा है, वो अगर कुछ बोलेगी तो वो रो देगी, इसीलिए वो चुप है। और तुम सोचो ना, कंटिन्यू इतने बड़े बड़े सेलेब्स आके तुम्हारा मजाक उड़ा रहे हैं, अगर मान लो तुम 1% भी कि वो सच हुआ जितना कुछ बोल रही है, तो कितना बुरा लग रहा होगा उसको, क्योंकि उम्मीद तो कम है मुझे कि सच हो। सेलिब्रिटी तो ये सब झेलना पड़ता है। हाँ, पूछो बाहर पूरी मीम इंडस्ट्री आपने अकेले तबाह कर रखी है। आप मानो या ना मानो, इतने मीम्स मैंने आज तक किसी के नहीं देखे। पीपल लव यू आउटसाइड, तो आपको इस बात पे हंसना चाहिए। हम जो कर रहे हैं क्योंकि हम हमारा काम है। चलो थोड़ा मोटिवेट कर दिया फुकरा इंसान ने एटलीस्ट। सब बारी बारी सिंपैथी लेंगे। अब हारमोनियम 1 2 3 4। सबसे ज्यादा तो मेरे को बसीर ही रोता हुआ दिखा है जब अभिषेक बजाज के साथ कोई टास्क होता है, रो रहा होता है। बाकी मेरे को भी उम्मीद थी यार बसीर से कि बसीर इससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिखेगा जैसा दिख रहा है। लड़ाई दंगा करना स्ट्रॉन्ग नहीं होता, एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट होना चाहिए वहां पे, कि एक वैलिड मुद्दा होना चाहिए लड़ाई करने का। अब दिक्कत ये है कि बसीर जिस ग्रुप में है वही लोग सारा कुछ गलत करते हैं। अब बसीर उनसे लड़ नहीं सकता, बसीर को अमाल के अगेंस्ट जाना पड़ेगा, फिर असली मजा आएगा। ये दोनों जब लड़ेंगे ना तो थोड़ा बढ़िया लगेगा। बसीर जब वैलिड पॉइंट पे लड़ेगा, बसीर फरहाना से भी लड़ रहा था जब वो गलत थी एकदम ही। और फरहाना की बात करें तो फरहाना पॉइंट पे लड़ लेती है, एक बार सही पॉइंट पे लड़ती है, पर वो जितना गंदा चली जाती है वो सब खराब हो जाता है वहां पे, वो पॉइंट सब भूल जाते हैं। फिर बस ये दिखता है कि यार कितना गंदा बोल रही है। So व्यूअर्स के वोटों की कमी के कारण ये देखो वो एक्टिंग करता है और उसकी टीम वाले उसकी एक्टिंग को पुश करते हैं कि तुम करो अभिषेक भाई, हम ऐसी एडिट लगाएंगे बांसुरी के साथ उसे बोलता रह गया यार, मैं बोलता रह गया उसे। भाई कितनी बार बोला मैंने उसे, कितनी बार मैंने भाई ऐसे नहीं चलेगा, खा जाएंगे वो तुझे, खा जाएंगे। एक्टर तो है, अच्छा एक्टर है वो। अशनूर अलग सुम्बुल बनी बैठी। एक तो मुझे ये समझ नहीं आता है कम एज के जो एक्टर एक्ट्रेस रहते हैं इनको लाते ही क्यों है, क्योंकि वो पूरे शो में फिर किसी एक इंसान को पकड़ के ही चलते हैं। और फिर सुम्बुल जैसे शालीन के साथ चलती थी, ये इसके साथ चल रही है। फर्क बस इतना था कि शालीन बुरा आदमी निकला यार, वो तो उसको भी घुमा रहा है, उसको भी घुमा रहा है, सबको उल्लू बना रहा है। तो यहाँ पे बोल देते क्या, जैसे मुझे वोट दे रहे हो इसको भी दे दो, भाभी है तुम्हारी, प्यार का इज़हार ऐसे सबको निकलवा दिया। भाई जी बोला तो था, लेकिन भाभी थोड़ी रॉन्ग डायरेक्शन में चल रही थी उनके साथ, तो भेज दी गई। मैं कह रहा था उससे, मैंने कहा कि यू लुकिंग गलत इन माय फैमिली, सो प्लीज गलत इन माय फैमिली, गुड बाय। बाकी दोस्तों हमारा भी गुड बाय कहने का टाइम आ गया है। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, फेवरेट पार्ट कमेंट करें, चैनल सब्सक्राइब करें। और मैं डेली वीडियो ला सकता हूँ, मेरे में इतनी हिम्मत है, पर क्या आप डेली सपोर्ट कर पाएंगे बता दीजिए कमेंट में। आगे हम मिलते हैं अगली वीडियो में। टाटा, गुड नाइट, धन्यवाद।